अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक्सरसाइज 17.3 न्यू मैथमेटिक्स बुक्स फॉर क्लास 10 सिंटैक्स बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो और क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो दो सब पार्ट्स हैं। दोनों के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पार्ट ले लेते हैं। पहले पार्ट्स में सेट्स गिवन है टेबुलर फॉर्म में। A इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 और B इज़ इक्वल टू 2 3 5 एंड 7 एंड C इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वेरीफाई। सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन की कंडीशन कि है क्या। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है बच्चों, तो अगेन एज यूजुअल वी आर गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सो taking left hand side which is equal to A union B intersection C। ठीक है, सबसे पहले काम ये करेंगे कि B इंटरसेक्शन C की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू B के मेंबर्स। अच्छा, ये पहला पार्ट है। ठीक है, B की जो वैल्यू है वो है 2 3 5 7 इंटरसेक्शन C के मेंबर्स 1 3 5 7 एंड 9। Then B intersection C will be equal in an intersection operator. We write those elements which belong to both sets, यानी कि जो वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे वो राइट करेंगे। तो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू देखें 3 5 3 5 7 7। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन मेंबर्स हैं 3 5 एंड 7। ठीक है, ये B इंटरसेक्शन C की वैल्यू आ गई। अब जो है A यूनियन B इंटरसेक्शन C को फाइंड कर लेते हैं। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल, सबसे पहले राइट करेंगे सेट A के मेंबर्स। सेट A के मेंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 10 1 2 3 अप टू 10 यूनियन C सॉरी B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C के मेंबर हैं 3 5 एंड 7। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स के मेंबर्स या एलिमेंट्स को जोड़ के लिखते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कहने का मकसद ये है कि अगर कोई मेंबर दोनों सेट में एग्जिस्ट करता है तो उसे लिखेंगे एक बार। तो देखें, पहले सेट A के मेंबर्स 1 2 3 अप टू 10। सेट जो है B इंटरसेक्शन C के जो मेंबर्स हैं 3 5 एंड 7 वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, लिहाजा इनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C के C की जो वैल्यूज़ है वो है 1 2 3 अप टू 10। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, सबसे पहले काम ये करेंगे A यूनियन B की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, सबसे पहले A के मेंबर्स 1 2 3 अप टू 10 यूनियन B के मेंबर्स
2, 3, 5 and 7. Again union का operator, तो A union B will be equal 1, 2, 3 up to 10. ठीक है, तो A union B की वैल्यू आ गई. अब A union C की वैल्यू, नाउ A union C इज इक्वल टू, सबसे पहले A के मेंबर्स 1, 2, 3 अप टू 10 यूनियन C के मेंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड 9. 1, 3, 5, 7 एंड 9. अगेन यूनियन का ऑपरेटर, दोनों सेट्स के मेंबर्स को लिख लेते हैं, लेकिन कोई भी मेंबर या एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है, तो A के मेंबर 1, 2, 3 अप टू 10. देखें, जो सेट C के मेंबर हैं 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 5, 7 एंड 9 वो भी लिख चुके हैं. ठीक है, तो दोबारा लिखने की इन्हें ज़रूरत नहीं है. तो A यूनियन C विल बी इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 10. ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. सबसे पहले A यूनियन B के मेंबर्स, A यूनियन B के मेंबर्स क्या हैं? 1, 2, 3 अप टू 10. 1, 2, 3 अप टू 10 इंटरसेक्शन A यूनियन C के मेंबर्स 1, 2, 3 अप टू 10. ठीक है, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. देखें, तो कॉमन मेंबर्स हम राइट करेंगे इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में. तो दोनों के कॉमन मेंबर्स 1, 2, 3 अप टू 10. ठीक है, क्योंकि दोनों में 1, 2, 3 से लेकर अप टू 10 तक के मेंबर्स मौजूद है दोनों सेट्स में, तो हमने राइट कर लिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं किया. ठीक है, यानी 2 दफ़ा हम नहीं लिखेंगे, और ये सेट के अंदर अलाउ नहीं है. सेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट करके नहीं लिखना. तो ये आ गए हमारे पास राइट हैंड साइड. तो अब कंपेयर कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को. देखें, लेफ़्ट हैंड साइड क्या था? A यूनियन B इंटरसेक्शन C, जिसके मेंबर्स आ गए 1, 2, 3 अप टू 10. इसी तरह राइट हैंड साइड है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, जिसके मेंबर्स आ गए 1, 2, 3 अप टू 10. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को हमने वेरीफाई कर लिया है पहले पार्ट के लिए. अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन. ठीक है, पहले पार्ट्स के लिए. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन की कंडीशन क्या है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. ठीक है, तो ये पहले पार्ट के लिए इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C. ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? B यूनियन C की वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो B यूनियन C इज इक्वल टू, सबसे पहले B के मेंबर्स 2, 3, 5, 7 यूनियन C के मेंबर्स क्या हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 7 एंड 9. अगेन यूनियन का ऑपरेटर है, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ कर लिखेंगे. ठीक है, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास? 2, 3, 5, 7 सेट B के मेंबर, और 1, 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, 7 भी लिख लिया है, एंड 9. तो B यूनियन C इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 1 एंड 9. ठीक है, नाउ A इंटरसेक्शन B यूनियन C, सेक्शन B यूनियन C विल बी इक्वल A के मेंबर्स 1, 2, 3 अप टू 10 इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी के मेंबर्स 2 3 5 7 1 एंड 9। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल, इंटरसेक्शन हमने निकालना है, इंटरसेक्शन का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो दोनों में, दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होगी। ठीक है, तो कॉमन क्या है, 1 है, इनको एक सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, मेरी 1, उसके बाद 2 3 5 7 एंड 9। ठीक है, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ taking right hand side which is equal to A intersection B union A intersection C। तो A इंटरसेक्शन B को सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, फिर A इंटरसेक्शन C की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C का यूनियन निकालेंगे। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B पहले, A इंटरसेक्शन B, तो सबसे पहले राइट करेंगे सेट ए के मेंबर्स। सेट ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 10। इंटरसेक्शन बी, बी के मेंबर्स हैं 2 3 5 एंड 7। ठीक है, अगेन इंटरसेक्शन का ऑपरेटर, दोज एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन बोथ सेट्स, सो the common elements are 2 3 5 and 7 in both sets, means set A and set B। तो 2 3 5 and 7 ये इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई। नाउ A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल सेट A के मेंबर्स 1 2 3 अप टू 10। इंटरसेक्शन C, सी के मेंबर्स हैं 1 3 5 7 9 9। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन C अगेन कॉमन मेंबर्स 1 3 5 7 एंड 9, दोज आर कॉमन मेंबर्स 1 3 5 7 एंड 9। तो ए इंटरसेक्शन सी के जो मेंबर्स है 1 3 5 7 एंड 9 है, और ए इंटरसेक्शन बी के जो मेंबर्स है 2 3 5 7। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स, ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स हैं 2 3 5 7 2 3 5 7 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। यूनियन का ऑपरेटर है, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल 1, तरतीबवार लिख लेते हैं इनको सीक्वेंस वाइज, 1 2 3 5 7 एंड 9। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड। अब कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जिसके मेंबर्स थे 1 2 3 5 7 एंड 9, और राइट हैंड साइड जो था वो था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जिसके मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट्स के लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई कर दिया है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन को भी वेरीफाई कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के लिए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है उसमें 3 सेट्स गिवन है। पहला सेट है a इज़ इक्वल टू एन, यानी n जो है नेचुरल नंबर है, b इज़ इक्वल टू p यानी b जो है प्राइम नंबर है, एंड c इज़ इक्वल टू w यानी c के जो मेंबर्स हैं वो होल नंबर्स के हैं। ठीक है,
तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन क्या थी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पे सबसे पहले काम हम ये कर लेते हैं कि इन सेट्स को राइट कर लेते हैं, ठीक है। यानी ए जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है, इट्स मीन्स नेचुरल नंबर में 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह सेट बी जो है उसके मेंबर्स हैं, सेट बी जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह सी जो है होल नंबर का सेट है, तो सी के मेंबर्स होल नंबर में 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड टेक करते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स राइट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी के मेंबर्स 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, यानी प्राइम नंबर्स। इंटरसेक्शन सी, सी के मेंबर्स क्या हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल, देखें इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर्स है वो राइट करते हैं। अब जो होल नंबर का सेट है जो कि सेट सी है 0 1 2 3 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक, तो होल नंबर के अंदर प्राइम नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने इनके कॉमन वैल्यूज़ लेनी है, तो बी इंटरसेक्शन सी के जो मेंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। तो 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, यानी प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है। अब जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल, सबसे पहले सेट ए के मेंबर, सेट ए क्या है नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स क्या हैं 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, यानी प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि ये जो बी इंटरसेक्शन सी था जो कि प्राइम नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के मेंबर को जोड़ के लिखते हैं, तो ये मेंबर्स जो प्राइम नंबर्स है वो 2 3 5 7 वो जो है सेट ए जो कि नेचुरल नंबर था उसके अंदर आ गए, ठीक है। अब ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले राइट कर लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, ए यूनियन बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप में ए यूनियन सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, थर्ड स्टेप में ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड करेंगे, सेट ए के मेंबर्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यूनियन सेट बी के मेंबर्स 2 3 5 7 जो कि प्राइम नंबर्स हैं अप टू इन्फिनिटी। तो ए यूनियन बी का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं,
ठीक है। तो ए यूनियन बी का बी के जो मेंबर्स होंगे वो भी नेचुरल नंबर्स ही होंगे, यानी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और नाउ ए यूनियन सी विल बी इक्वल सेट ए के मेंबर्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी यूनियन सी, सी के मेंबर्स क्या हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ए यूनियन सी विल बी इक्वल, अगेन यूनियन का ऑपरेटर है, तो ए यूनियन सी विल बी इक्वल टू होल नंबर्स, ठीक है। तो ये बराबर होगा 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ए यूनियन सी के मेंबर्स भी आ गए, ए यूनियन बी की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी विल बी इक्वल, सबसे पहले ए यूनियन बी के मेंबर्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी के मेंबर्स क्या हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी विल बी इक्वल, ठीक है। अब देखें ए यूनियन बी के जो मेंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और ए यूनियन सी के जो मेंबर्स हैं वो होल नंबर हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो नेचुरल और होल नंबर में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो का है, ठीक है। यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो कॉमन 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर जो हैं वो दोनों सेट्स में कॉमन है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ फ़र्क जो था वो सिर्फ 0 का था। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के मेंबर्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी हैं, जो कि राइट हैंड साइड है। तो अगेन अब हम कंपेयर कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जिसके मेंबर्स थे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के लिए वेरीफाई कर ली है। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन करने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन की कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले स्टेप में बी यूनियन सी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी के मेंबर्स हैं 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। यूनियन सी के मेंबर्स 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो बी यूनियन सी का ऑपरेटर है अगेन, तो बी यूनियन सी की वैल्यू आएगी 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए के मेंबर्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर्स हैं ये। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जिनकी वैल्यूज़ क्या है होल नंबर के जितने भी मेंबर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बी यूनियन सी के अंदर। तो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल, और इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में कॉमन मेंबर्स, तो कॉमन मेंबर्स क्या है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। डिफरेंस क्या है 0 0 जो है वो नन कॉमन मेंबर्स हैं दोनों सेट्स का, तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो लिख लेंगे। तो 1 2 3
अप टू इन्फिनिटी तक के मेंबर्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले स्टेप में इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन बी, बी के मेंबर्स क्या हैं 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। प्राइम नंबर्स हैं ये। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज़ जो दोनों सेट्स में एग्जिस्ट करती है तो वो होंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अब ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, तो ए इंटरसेक्शन सी सबसे पहले राइट करेंगे सेट ए के मेंबर्स जो कि हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन सी, सी जो है वो होल नंबर का सेट है और उसके मेंबर्स क्या हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ए इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल, अगेन 0 जो है वो नन कॉमन मेंबर्स हैं, इसके अलावा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी और दोनों सेट्स में कॉमन है। तो 1 2 3 टू इन्फिनिटी। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू भी आ गई। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स क्या हैं 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अगेन यूनियन का ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल, यूनियन के ऑपरेटर में दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखेंगे, कोई भी मेंबर्स या एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 जो ए इंटरसेक्शन सी के जो मेंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं और ए इंटरसेक्शन बी के जो मेंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जिसके मेंबर्स थे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जिसके मेंबर्स है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनका जवाब दूँ आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।